छोड़ के रहने वाले। अरे अलादीन के चिराग ये जैनिया जाके 20 नंबर वाली ने मरहूम का वार्ड भी देख लो, आप ही से हिसाब पूछेंगे। पप्पू भैया आप ही से हिसाब पूछेंगे। और भैया मुफ्ती है, मुफ्ती साहब समझे क्या? हाँ बेटा ब्लैक बेल्ट है वो। कारपोरेशन में इनका इख्तियार देखेंगे तो तारीख के अंदर मैं बात हवाले से बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, हवाला मत उड़ाना। ये वो गुरुवार वाला जो शहर की सियासत का फैसला करता है, ये वो गुरुवार वाला जो हमेशा वोट के नाम पर और बिरादरी के नाम पर और ये हमारा तुम्हारा ये इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन पिछले 5 सालों से मुफ्ती साहब, पिछले 5 सालों से ये गुरुवार वार्ड की सियासी शऊर बेदार हो चुकी है। मैं आप गुरुवार वार्ड वालों को जब मुखातिब होकर बोल रहा हूं, ये कब तक आप इनको मौका देंगे, कब तक इनके झांसे में आएंगे? मुझे बताओ, इन 40 सालों में ये बोल रहे थे कि ये हमसे ही हिसाब पूछेंगे। बिल्कुल भैया आप ही से हिसाब पूछेंगे, पप्पू भैया आप ही से हिसाब पूछेंगे हम, इसलिए कि आपके वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद 2.5 साल मेयर थे। आपकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, ताहिरा मैडम मेयर रही, उससे पहले वाली बॉडी में आपकी वालिदा मोहतरमा मेयर रही 7.5 साल, और उससे पहले आप 5 साल मेयर थे। ऐसे 12.5 साल ये शहर की तारीख में है कि ये कोई खानवादा मुकम्मल 12.5 साल इख्तियार पे रहा। इन्होंने शहर को लूटा घसूटा, ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये शहर की हालत ये देख लो। 1 साल का कारपोरेशन का 400 करोड़ रुपया बजट होता है, ये पूरा 400 करोड़ रुपया रोड गटर पे नहीं खर्चा होता है, बल्कि इसमें से 45 से 50 करोड़ रुपया शहर में ये बुनियादी सहूलतों में हमारा खर्चा होता है। अगर हम 7.5 साल का इनका कारपोरेशन का अगर हिसाब जोड़े तो आज लगभग 800 करोड़ रुपए के 500 करोड़ रुपए के करीब कारपोरेशन ने 7.5 शहर में इस्तेमाल किया। आप शहर की हालत देख रहे होंगे, शहर गुरुवार वार्ड की आप हालत देख रहे होंगे। आप मुझे बताओ कि आपको कहीं लगता है कि इन 5 सालों में 7 सालों के अंदर 500 करोड़ रुपए का काम हुआ? अरे भैया 550 करोड़ रुपए का भी कोई काम नहीं है। एक काम वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की गटर बनाई गई। मैंने इंजीनियर से पूछा कि ये वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की ये गटर कहां बनाएंगे? मैं बोला अगर ये गटर यहां से खोदना चालू करेंगे ना तो धूलिया शहर भी कम पड़ जाएंगे और गटर पूरी मुकम्मल नहीं होगी। ये इस तरीके से इन्होंने शहर के अपने बजट को लूटा है और हमसे हिसाब मांगने खड़े हुए। आज उनके एक भाई है जिन्हें जैनिया कहा जाता है, वो ढोल लेकर, अरे फितरत से बाज आ जाओ, ढोली पीड़ेंगे, ढोल पीड़िए, समझे? ये जैनिया पूरे गांव में जो मुफ्ती साहब से मंजूर करवाए जो कामकाज है, उन रोडों को, उन कामों को हिकमत के जरिए अंडरग्राउंड गटर के नाम पर उन कामों को रुकवा दिया गया है और वो जाकर वहां पर ढोल पीटते हैं और अंडरग्राउंड गटर का जो ठेका लिया है, ये मेरी मालूम आता, ये हो सकता है मेरा अपना इल्जाम हो, लेकिन इनका इतना प्रेशर उन्होंने वहां बना के रखे थे कि वो ठेकेदार को जहाँ चाहते वहां काम पे लगवाते, जहां से काम चालू वहां से काम बंद करवाते। इन्होंने असेंबली इलेक्शन के पेश नजर वो तमाम कामों को रुकवा दी और जाकर खुद ही ढोल पीटने लग गया, दूसरे दिन मेरे काम चालू हो गए। अरे अलादीन के चिराग ये जैनिया जाके 20 नंबर वाली ने मरहूम का वार्ड भी देख ले बेटा, जरा जाके वहां की भी खस्ता हाली देख, और जहां का तू 5 साल का मेंबर था ना, नुमानी नगर, महवी नगर, जरा उनके भी हालात देख ले बेटा, जाके समझ में आ जाएगा। बहुत गली गुलाटी में घुसने की जरूरत नहीं है, मेन रोड ही वहां का देख ले। दोस्तों आज इलेक्शनी हालात है, बातें बहुत सारी करना है और गुरुवार वार्ड का ये सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन जो मैं यहां पर सर देख रहा हूं वहां कलम की और कागज की और दिमाग की और पढ़े लिखे की जरूरत है। जाहिल कहीं पे भी शर्ट उतार के खड़ा हो जाता, बोले आ जाए दो बात कर ले। हर जगह पहलवानी नहीं चलती, हर जगह कुश्ती नहीं बताना पड़ता। अरे जब असेंबली हॉल में जब मुफ्ती साहब खड़े होते हैं, अरे मेरे दोस्तों मेरे अल्फाज की हिफाजत करो, जब मुफ्ती साहब हॉल में खड़े होते हैं तो सारा हॉल, सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क देखता है कि ये मालेगांव का नुमाइंदा आया है, ये इंडिया का नुमाइंदा है।
नुमाइंदा ऐसा भेजो, नुमाइंदा ऐसा भेजो जिससे मिली शनाख्त हो सके। अरे वो ये ना बोले कि मैं फला कौम का और फला, जिसको देख कर ये बोले कि ये मुसलमान है। इनको तो साबित करना पड़ता है, तो 9 2 से ये तो बात शुरू कर। इनके जब मुंह खोलते ना तो ऐसा लगता है ये वली डिंडोरी, ये पिलगोर के रहने वाले। अरे हमारी मिली कयादत, हमारा एमएलए, हमारे शहर का नुमाइंदा, मस्जिद और मीनारों के शहर का नुमाइंदा, अगर मुफ्ती साहब यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाए मेरे से, 2 मिनट खड़े, ये नुमाइंदा देखो, अरे इनको देखो, अरे चोर भागते लोग बोले हाथ चला के, अरे अब आप खुद बताओ मुझे नुमाइंदा कैसा होना, इनके जैसा ही होना ना। और भैया मुफ्ती साहब समझे क्या? हाँ बेटा ब्लैक बेल्ट है वो, मैं अपनी बात वापस से यूटर्न लेकर गुरुवार वार्ड पर आ रहा हूं कि ये खानवादे ने 40 साल गुरुवार वार्ड में क्या किया। आज वो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि आपने क्या दिया। अरे इन दिन गिनती के 10 साल ये आमदार है, जिसमें से 5 साल बोले तो केजी में बच्चा कैसे एडमिशन लेता, 1 साल पूरा सीखने में ही चले जाता, 5 साल उनका गया। ये 5 साल में आज शहर के अंदर 450 से 500 करोड़ रुपए के मुफ्ती साहब के फंड से काम हो रहे। और जिनको हिसाब लेना है ना मेरे से आ जाना, मैं ऑन रिकॉर्ड उनको हिसाब दूंगा मुफ्ती साहब के काम। तो मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर, गुरुवार वार्ड ही नहीं शहर में काम किए। और आज से 10 साल पहले जब गुरुवार वार्ड में खानवादा यूनुस की एंट्री नहीं हुई थी, तो यहां पर गुरुवार वार्ड के कई नामवर लोग बैठे। मैं एक एक का नाम लूंगा तो काफी टाइम हो जाएंगी। मेरी आवाज साबिर सेठ के कानों तक के भी जा रही होंगी, मेरी आवाज महबूब अच्छा राखल वाले के भी कानों में जा रही होंगी। इन सबों से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ 10 साल पहले गुरुवार वार्ड का क्या हाल था, ये मुझे बता दें। अरे हम है ना, तुमको कौन सा एमएलए की जरूरत काम के लिए? अरे हम है, हम करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम मुफ्ती साहब से काम ला के देंगे। तुमको इन 5 सालों में हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? बताओ मेरा को कोई एक है जिसको हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? जहां आमदार की नुमाइंदगी की जरूरत पड़ी, हमने वहां पर उनसे उनकी नुमाइंदगी करवाई। आधी रात में आप डॉक्टर खालिद साहब के मकान पर पहुंचते थे कि हैदराबाद के ऑपरेशन के लिए आमदार का लेटर होना, मुंबई के फला हॉस्पिटल के लिए लेटर होना, हर आपके सरकारी दरबारी पुलिस स्टेशन के काम हालात डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने करके दिए मुफ्ती साहब के तवज्जुह से। आपको क्या जरूरत है आमदार की? अरे हम है ना। दोस्तों बातें बहुत सारी कहनी है, वक्त की बहुत कमी है। और अभी यहां पे स्टेज लगेंगे, अभी स्टेज लगेंगे, बहुत स्टेज लगेंगे। और इनकी पूरी हकीकत 44 साल का जो इनका सियासी इनका वो रहा है, करियर रहा है, ये पूरा ये बोलते ना हमारा बहुत समाचार है। बेटा तुम्हारे भी समाचार नहीं है, जरा आराम पकड़ो, तुम्हारे भी समाचार लेंगे। ये जो भरतनाट्यम करते ना तुम, ये तुम्हारा भी समाचार हम लेंगे। एक चुमटी किला गालिब हॉल से लिए ना तो रोना चालू करिए, रोकड़ी एक ही रोकड़ी पूरी खानदान शहर की जात पे बोलते बोलते थकती नहीं। जरा सी हमने क्या एक चुमटी लिए बेटा, ऐसा रोते बिल मिलाते फिर रहे इधर से उधर के, जिसकी कोई बात ही नहीं। तो समाचार तुम्हारे पास अगर होंगे ना तो अपने पास रखो, हमारे पास भी बहुत सारे समाचार है। और स्टेज लगेगा, स्टेज लगेगा। जिस ढंग से आप इलेक्शन लड़ना चाहते ना, वो बोलते ना मैं बहुत ऐसे लड़ूंगा, मैं बहुत वैसे लड़ूंगा। तुम जैसे अंदाज में लड़ेंगे, अगर जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज में, उससे हट जाएंगे ना तो मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, एकदम मोस्ट वेलकम है। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए और पुर हौसला रहिए, कोई हौसला सीखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये इलेक्शन आपकी अपनी मिली शनाख्त का है, ये इलेक्शन आपके अपने रोशन मुस्तकबिल का है, ये आपके माशी और समाजी हालात को बदलने का ये इलेक्शन है। और याद रखना हमारी निशानी भी पतंग है, जिसकी फितरत को परवाज है। हमेशा जो परवाज करे, जो ऊंचा उड़े, उस चीज से आपको साथ जाना है। आज लोगों के पास निशानी नहीं है बताने की, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह निशानी है।
तो हमारी निशानी भी हमारे जैसी है, उसकी फितरत है परवाज करना। तो दोस्तों वो निशानी भी याद रखिए, पतंग। मैं अपनी बात, एक मेरे दोस्त ने एक शेर लिखकर मुझसे दिया और कहा कि ये बोलना ये आपके लिए हदिया है। उड़ने का हर सलीका, उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं, उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं। हम औकात ज़्यादा है, हम औकात ज़्यादा है, हम औकात ज़्यादा है, परवाज जानते हैं। वाकिब तवान और हम अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए अगले मैदान पर चलते हैं। दौरान गुफ्तगू इलियास